भी ईवी लेने का सोच रहे हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर बाइक, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बोल सकता हूँ कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मैं लास्ट 4 ईयर से इलेक्ट्रिक स्कूटी यूज़ कर रहा हूँ, एथर 450X। और रिसेंटली मैंने ये चेतक भी परचेस की है, चेतक 3503। तो मेरे पास अच्छा खासा, अब मतलब मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका है इलेक्ट्रिक स्कूटर का, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बोलूँगा जो आपको कंसिडर करने चाहिए इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने से पहले। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना अच्छी बात है, क्योंकि अभी पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, और इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर लेते हो तो आपके पैसे अच्छे खासे बच सकते हैं। और उसकी रेंज भी अभी इतनी है, बोलो मतलब अगर आप होंडा या फिर यामाहा की अच्छी स्कूटर लेने जाओगे तो वो भी 1,20,000 और 1,30,000 के बीच में आती है। और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की भी रेंज अभी उतने ही रेंज में स्टार्ट होती है, बोले तो 1,10,000 से स्टार्ट हो जाती है अच्छे वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर, चेतक या फिर ऑर्बिटर टीवीएस की या फिर आईक्यू। ये स्कूटर सब अभी 1,10,000 से मिलते हैं आपको। थोड़ी रेंज कम मिलती है, छोटा बैटरी पैक के साथ मिलता है, लेकिन वो भी आपके यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका डेली रनिंग कम है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, तो आप छोटे बैटरी पैक के साथ जा सकते हो। और अगर आपका यूजेस थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 50 किलोमीटर 60 या फिर 70 किलोमीटर भी आप चलाते हो डेली का, तो आप थोड़ा बड़ा बैटरी पैक के साथ जा सकते हो, और वो भी आपको 1.5 लाख तक आ जाएगा। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलने वाला हूँ इस वीडियो में, जो आप कंसिडर कर सकते हो इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने से पहले। तो पहला पॉइंट है रेंज। कंपनी जो रेंज बोलती है वो आईडीसी रेंज रहती है, और एक्चुअल में आपको उतनी रेंज कभी भी नहीं मिलेगी। ये मेरा तो एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैंने एथर लिया था 450X सेकेंड जनरेशन, उस टाइम मुझे 126 किलोमीटर का आईडीसी रेंज बोला गया था, क्योंकि उसके साथ 2.7 या फिर 2.9 किलोवाट और का कुछ तो बैटरी बैक आता है, और उसके उस पर 85 किलोमीटर की रेंज इको में दिखाती है। तो 85 तो मिल जाती है मुझे, जो कि एक्चुअल रेंज है। तो किसी भी कंडीशन में मुझे 85 की रेंज मिल जाती थी, लेकिन आईडीसी रेंज कभी भी नहीं मिली मुझे आज तक। तो वही बात है, आपको ये पॉइंट कंसिडर करना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है रेंज की, आपका डेली यूजेस कितना है, तो उस अकॉर्डिंग आपको बैटरी बैक सिलेक्ट करना है। अगर आपका अच्छा खासा रनिंग है या फिर 40-50 किलोमीटर भी है, तो आप एटलीस्ट 100 किलोमीटर रेंज देने वाली स्कूटर कंसिडर कर सकते हो, लेकिन वो एक्चुअल रेंज होनी चाहिए, आईडीसी रेंज नहीं। क्योंकि आईडीसी रेंज अगर 150 किलोमीटर, अभी इस चेतक का कंसिडर कर लो, ये है चेतक 3503, और इसका आईडीसी रेंज है 152 किलोमीटर, जो कि बजाज ने बोला था, लेकिन एक्चुअल में मुझे 120 किलोमीटर मिल जाती है। कभी 110 मिलती है, तो कभी 120, 125 भी मिल जाती है। वो राइडिंग स्टाइल पे, राइडिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है। तो जो कंपनी क्लेम करती है उससे 20% या फिर 25% कम ही रेंज मिलेगी आपको आईडीसी रेंज के। तो ये एक पॉइंट हुआ। आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर चॉइस करने से पहले आपको उसकी रेंज को कंसिडर करना चाहिए, ये हुआ एक पॉइंट। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट है चार्जिंग। चार्जिंग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए। उसमें और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फास्ट चार्जिंग। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हो तो क्या वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है कि नहीं, ये पॉइंट भी आपको कंसिडर करना चाहिए। ये मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है फास्ट चार्जिंग होना। क्योंकि अभी जो स्कूटर्स आते हैं वो अच्छी खासी रेंज तो दे देते हैं, 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर, लेकिन अगर वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती, एक मिनट, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, अगर वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती है तो आप उसके साथ लॉन्ग रूट प्लान नहीं कर सकते। क्योंकि अभी एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ये है मेरी चेतक, जो कि 120 किलोमीटर रेंज देते थे, मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ फिर भी ये 120 किलोमीटर की रेंज तो दे देती है, लेकिन अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है, तो मुझे इसे चार्ज करने के लिए कहीं पे तो रुकना पड़ेगा 2-3 घंटे के लिए। तो ये हुआ एक प्रॉब्लम मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास अच्छी रेंज वाली स्कूटी तो है, लेकिन वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती है। तो ये एक पॉइंट आपको कंसिडर करना चाहिए कि आप जो इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हो, क्या वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। तो एक बेनिफिट है
अगर वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसमें एक दूसरा पॉइंट है कि अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो, सेकंड या थर्ड फ्लोर पे रहते हो, तो क्या आप आपके पार्किंग में चार्जिंग पॉइंट बिठा सकते हो क्या? मतलब आपको सोसाइटी अलाउ करेगी क्या? अगर, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी सोसाइटी देखे, अगर आप आपके मीटर में से भी पॉइंट लोगे, फिर भी कई जगह पे सोसाइटी ये फायर इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं ओला या फिर जो भी स्कूटर से जो फायर कैच कर रही है, उनकी वजह से सोसाइटी अभी थोड़ा तकलीफ देती है कि नहीं, चार्जिंग सोसाइटी में नहीं करने का, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है और ये फायर कैच करती है। तो उस वजह से सोसाइटी अलाउ नहीं करती चार्जिंग पॉइंट बिठाना उनके पार्किंग में। तो अगर आपका प्राइवेट पार्किंग है तो उस केस में कोई इशू नहीं आएगा। तो आपको ये भी कंसिडर करना है कि आपका जहाँ पे पार्किंग है, जहाँ पे आप आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर पार्क करोगे, क्या वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट, मतलब जो 15 एम्पियर का प्लग है वो इंस्टॉल कर सकते हो या नहीं, वो भी आपको कंसिडर करना है। तो ये एक पॉइंट हो गया चार्जिंग के रिलेटेड, जो कि आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते टाइम कंसिडर करना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी। इलेक्ट्रिक स्कूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है, बैटरी और मोटर। तो बैटरी की बात करें तो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते टाइम उसके बैटरी की प्राइस क्या रहेगी ये भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि उसकी 50% कॉस्ट तो बैटरी की रहती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस अगर आप कंसिडर करेंगे तो बैटरी की प्राइस सबसे ज़्यादा रहती है। तो बैटरी के साथ आपको कितनी वारंटी मिल रही है, कितने किलोमीटर तक की वारंटी मिल रही है और कितने सालों की वारंटी मिल रही है, ये चीज़ आपको देखनी चाहिए इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने से पहले। क्योंकि अभी एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर पे 3 इयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी दे रहा है, उसमें बैटरी की 5 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी दे रहा है, जो कि 30,000 किलोमीटर समथिंग कुछ तो है। और आप एक्स्ट्रा 5,000 पे करके उसे एक्सटेंड करा सकते हो अप टू 8 इयर्स 80,000 किलोमीटर। तो ये एक्सटेंडेड वारंटी का जो सीन है वो भी आपको कंसिडर करना है इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते टाइम, कि आपके साथ स्टैंडर्ड वारंटी कितनी आती है, आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ स्टैंडर्ड वारंटी कितनी आती है और कितने एक्स्ट्रा पैसे पे करके आप उसको एक्सटेंड करा सकते हो। तो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी है कि कितने किलोमीटर बैटरी वारंटी एक्सटेंड होगी और कितने सालों के लिए बैटरी वारंटी एक्सटेंड होगी। तो ये एक बैटरी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको कंसिडर करना है इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते टाइम। तो दोस्तों मेरा नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है सर्विस नेटवर्क। किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर को ले रहे हो या फिर कोई भी व्हीकल ले रहे हो तो उसका सर्विस आपके नज़दीक होना ज़रूरी है। आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने से पहले उसका सर्विस नेटवर्क कैसा है वो ज़रूर चेक करना, क्योंकि मेरे केस में ऐसा हुआ था, मैंने जब एथर लिया था तो मेरे यहाँ पे सर्विस आउटलेट नहीं था, तो उस वजह से मुझे सर्विस के लिए वेट करना पड़ता था या फिर ब्रेकडाउन के होती थी मेरी एथर, तो मुझे टो करके मुझे सर्विस सेंटर भेजना पड़ता था, जो कि बहुत ही तकलीफ़ का काम था मेरे लिए। तो दोस्तों अगर सोचो आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर बंद पड़ गई, ख़राब हो गई, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया उसमें, और आपका सर्विस सेंटर वहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर है, तो उस केस में आपको बहुत परेशानी को फेस करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हो तो उसका सर्विस नेटवर्क ज़रूर चेक कर लेना। और इसी के साथ अगर उस ईवी स्कूटर का यूज़र आपके एरिया में है तो आप उसके साथ डिस्कस भी कर सकते हो, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर्विस के रिलेटेड या फिर उसके व्हीकल का एक्सपीरियंस कैसा है, ये सब चीज़ें आप उससे डिस्कस करके उसके बाद आप आपका डिसीजन ले सकते हो। तो दोस्तों और एक लास्ट पॉइंट रह गए जो मैं आपको बोलना चाहता था, वो है आपका यूजेस और आपका राइडिंग पैटर्न। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हो तो आपका यूजेस कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेनी चाहिए या फिर पेट्रोल स्कूटर लेनी चाहिए। अगर आप डेली 20-30 किलोमीटर यूज़ करोगे, 30 या फिर 40 किलोमीटर भी यूज़ करोगे तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए है। लेकिन अगर आपके हाईवे यूजेस ज़्यादा है, अगर आप लंबे राइड पे जाते हो तो आपको थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको चार्जिंग के लिए रुकना पड़ेगा, तो चार्जिंग का टाइम उसमें बढ़ जाएगा आपके रूट में। तो दोस्तों अगर आपका डेली 20 या 30 किलोमीटर का राइडिंग है, आप अगर डेली 20-30 किलोमीटर स्कूटर चलाओगे तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप
हाईवे रन आपका अगर ज़्यादा है, हाईवे पे ज़्यादा चलाते हो, या फिर कहाँ से जाना है, ऊपर से या नीचे से, तो अगर आप हाईवे रन ज़्यादा करते हो तो थोड़ा प्लानिंग करके ही आपको चलना पड़ेगा इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ, क्योंकि आपको रेंज एंग्जाइटी रहेगी और उसी के साथ आपको चार्जिंग के लिए भी रुकना पड़ेगा। तो उस केस में आपको डिसीजन लेना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक लेना है या पेट्रोल लेना है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मुझे आपको बताने थे। इलेक्ट्रिक स्कूटर ले हो तो आपको ये पॉइंट्स कंसिडर था, मुझे लगता है। तो बस यही इतना ही था मेरे आज की वीडियो में। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राइड सेफ, ड्राइव सेफ एंड स्टे सेफ। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।